मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था यार, जैसे मैं जहाँ एसएल लगाता हूँ ना, वहाँ मेरा एसएल टच होके मार्केट वापस मेरे बाइंग प्राइस पे आ जाता है, इवन मेरी डायरेक्शन में भी चला जाता है उसके बाद, बट मेरा एसएल काटने के बाद। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर अकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। शुरू करते हैं एसएल हंटिंग के ऊपर। आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि मैंने जहां एसएल लगाया ना, मेरा एसएल जस्ट टच करेगा मार्केट और वापस अपने बाइंग प्राइस पे आ जाएगा। मार्केट को कैसे पता कि मेरा एसएल यहां पड़ा था, मैं इसका एसएल काट के जस्ट वापस जाऊं? देखो, मार्केट वहां जरूर जाएगा जहां पे आपके एसएल पड़े हैं। ठीक, हमें सबसे पहले एसएल फाइंड करने होंगे, लोगों के एसएल कहां पड़े हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, एसएल हंटिंग होती है, एक सिंपल सा रूल समझ लो। एसएल हंटिंग होती है प्रीवियस कुछ 3-4 दिन के स्टॉप लॉसेस को लेके। ठीक, बहुत पुराने पोजिशनल जो ट्रेड चल रहे हैं उन पे एसएल हंटिंग हो सकती है, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करता है तो उनके एसएल फाइंड करना इतना ईजी नहीं है। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको इंट्राडे पर्पस के लिए समझना पड़ेगा। ठीक, अब मैं लास्ट कुछ 4-5 दिन से देखूं तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, मार्केट में इतनी मूवमेंट है नहीं। तो अगर मैं देखूं, देखो मार्केट में बायर्स हैं और सेलर्स हैं। अगर मैं देखूं बायर्स हैं तो बायर्स का स्टॉप लॉस कहां पे होगा? जिसने यहां बाय किया वो ऑब्वियस सी बात है डे लो पे स्टॉप लॉस लगाएगा। ठीक, जिसने यहां बाय किया उसका स्टॉप लॉस यहां पड़ा है, जिसने यहां बाय किया उसका स्टॉप लॉस यहां पड़ा है, जिसने यहां बाय किया इसका स्टॉप लॉस यहां है। ठीक, अब इसका स्टॉप लॉस यहां पड़ा है और जिसने आज बाय किया उसका स्टॉप लॉस यहां है। तो लास्ट 5 दिन पे अगर हम देखें तो अभी तक जिसने बाय किया है ना, किसी का भी स्टॉप लॉस नहीं कटा है अभी तक। लेकिन अगर हम सेलिंग साइड में देखें तो यहाँ पे देखो, ये जिसने इस कैंडल पे सेल किया उसका स्टॉप लॉस तो अगले दिन ही कट गया। ठीक, अगले दिन यहाँ पे फिर जिसने सेल किया उसका स्टॉप लॉस अभी तक कटा नहीं है 4 दिन में। जिसने यहाँ सेल किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ कट गया है, जिसने यहाँ सेल किया इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ कट गया है, और जिसने यहाँ सेल किया है ना इसका स्टॉप लॉस अभी तक नहीं कटा, जिसने आज सेल किया उसका स्टॉप लॉस भी अभी तक चल रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। बाइंग साइड पे हमारे पास आ गया निकल के 4 से 5 लेवल। एक लेवल हमारे लिए ये हो गया बाइंग साइड पे, यहाँ स्टॉप लॉसेस पड़े हैं इसके नीचे। एक लेवल हमारे लिए ये हो गया, यहाँ स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। एक लेवल हमारे लिए ये हो गया, क्योंकि बेसिकली दोनों का लो सेम सही है, तो एक लेवल हमारे लिए ये हो गया। एक लेवल हमारे लिए ये हो गया। ठीक, और बेसिकली आज का लेवल तो हमारे लिए है ही, तो ये लेवल हमारे लिए ये हो गया। ये आज का लेवल अगर नहीं करता है तो ये लेवल हमारे लिए कल के लिए काम आएगा। ठीक, अब 1 2 3 4 5 डाउन साइड में मेरे पास 5 लेवल निकल के आ गए हैं कि अगर स्टॉप लॉस, देखो एक बंदे का स्टॉप लॉस कटेगा तो कटता हुआ चला जाएगा। यहाँ से अगर मार्केट में स्टॉप लॉस कटते हैं तो बड़ी मूवमेंट आएगी यहाँ तक के लिए, यहाँ तक का हम टारगेट देख सकते हैं। अगर फिर इसको ब्रेक डाउन करता है फिर यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, फिर इसको ब्रेक करता है तो इसका हम यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। ठीक, तो हम नीचे की साइड डाउन साइड पे बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अप साइड में देखें तो इसका तो एसएल ऑलरेडी कट चुका है, तो इसको नहीं मार्क करेंगे, इसका हम मार्क कर लेते हैं एंड इसको मार्क कर लेते हैं। यही हमारे पास 2 मेजर पॉइंट्स हैं जिनका एसएल अभी तक नहीं कटा है। ठीक, अब अगर मैं इसको भी बात करूँ ना तो इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये आज का दिन है। हम कल के हिसाब से बात करें तो कल तक का ये सारा सिनेरियो हम आज ट्रेड करने के लिए देख रहे हैं। तो ऊपर साइड मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, नीचे साइड मेरे पास 4 पॉइंट है, 4 लेवल्स हैं। ठीक, अब मेरे पास आ गया कि लोगों के एसएल कहाँ पड़े हैं। अब मेरे को ट्रेड किस तरीके से करना है? देखो सिंपल सी बात है, मार्केट सुबह से इस रेंज में घूम रहा है, जैसे ही मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा वैसे ही मैं बाय करूंगा। लेकिन इस लेवल के ऊपर मार्केट में कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, तभी मैं बाय करूंगा। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट में कैंडल सस्टेन नहीं कर रही है तो बिल्कुल बाय नहीं करना, सिंपल सी बात है। ठीक, और ब्रेकआउट जब होगा तो ब्रेकआउट भी देखो 3 तरीके से होते हैं। वो ब्रेकआउट के ऊपर आपको चाहिए कि ब्रेकआउट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि जेन्युइन है या फेक है, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो यहां पे जब ब्रेकआउट होगा, कैंडल हमारी सस्टेन कर रही है, तब हम बाय करेंगे। कहां तक के लिए? इस टारगेट तक के लिए। ठीक, अब इस टारगेट तक के लिए जब हम बाय करेंगे तो यहां पे तो एसएल हंटिंग हो गई हमारी। ठीक, सिंपल सी बात है। अब यहां टारगेट पे आते ही ना हम सेल कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर रही है तो हम दोबारा बाय कर लेंगे। नहीं तो आपका ये होगा कि यहां तक आया वापस नीचे चला गया, क्योंकि हमें पता है यहां सेलर्स बैठे हैं, यहां सेलर्स बैठे हैं, अपना एसएल बचाने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये प्राइस वापस नीचे चला जाए। ठीक, सो अगर यहां पे आता है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर सेलर्स का प्रेशर दिखता है, हम एग्जिट करेंगे। सेम डाउन साइड के लिए मार्केट यहां से नीचे जाता है, कैंडल यहां पे सस्टेन करती है, और कैंडल सस्टेन करने का मतलब है नीचे करनी चाहिए, लेवल के नीचे। लेवल के ऊपर कैंडल सस्टेन कर रही है मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, नीचे करनी चाहिए कैंडल सस्टेन। ठीक, और कैंडल सस्टेन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी है, किसी को नहीं पता कैंडल किस तरीके से सस्टेन करती है, तो वो जाके मेरी वीडियो देख सकता है।
तो यहाँ पे कैंडल सस्टेन करती है, मेरे को ये टारगेट मिल रहा है यहाँ पे। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। अब जब मार्केट में मोमेंट आती है ना, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, राइट। एसएल हंटिंग में प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर मूवमेंट यहाँ पे धीरे 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 आएगी ना, तो यहाँ पे मान लो कितने पॉइंट्स का, ये 30 और ये 50, 80 पॉइंट है यहाँ पे। तो मार्केट में मूवमेंट आएगी 30-40 पॉइंट की, अगर मार्केट यहाँ पे 15-20 मिनट में आता है तो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आपको 5-10 मिनट में यहाँ तक की मूवमेंट दिखा देता है ना, तो कम से कम 100 पॉइंट की रैली आ जाएगी इतने में। और मैं ऑप्शन प्रीमियम में बात कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन देता है, यहाँ तक का हमारा टारगेट हो गया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। देखो सिंपल सा, मैंने 4 दिन का देखा है, 4 दिन का डेटा देख के मैंने स्टॉप लॉसेस निकाल लिए, कहाँ स्टॉप लॉसेस है, मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप निकल के आ गए, ठीक। कई बार सिनेरियो ये भी होगा कि ये आपका लगातार कॉन्टिन्यूस ऊपर जनता जा रहा है, तो आपका उस सिनेरियो में बेसिकली स्टॉप लॉस आपको सिर्फ डाउन साइड में मिलेंगे, अप साइड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अप साइड के तो आपके एसएल ऑलरेडी कटते हुए जा रहे हैं जो सेल करते हुए चल रहे हैं, राइट। उस सिनेरियो में मैंने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाली स्ट्रैटेजी बना रखी है, टुडेज हाई टुडेज लो वाली स्ट्रैटेजी बना रखी है। आगे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े लेवल कैसे फाइंड करें, वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी वीडियो आनी है, तो उस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में अगर कुछ भी सिनेरियो नहीं आया, कमेंट्स करके बताओ मेरे को कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।